हेलो एवरीवन। तो जेई एडवांस 2024 के रजिस्ट्रेशन बस होने ही वाले हैं कुछ दिनों के बाद। जब जेई मेंस का ऑल इंडिया रैंक 25 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, उसके बाद जेई एडवांस के रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है, बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मैं कितने नंबर पे जेई एडवांस में क्वालिफाइड हूँ, जेई मेंस का क्या कटअप है, फिर जेई एडवांस में कितने नंबर पे मेरी रैंक आएगी, और साथ ही सेफ स्कोर क्या होगा जेई एडवांस के लिए, ताकि मैं आईआईटीज में एडमिशन ले सकूँ। तक कितने मिनिमम मार्क्स पे मुझे आईआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा, कोई भी ब्रांच, बस मुझे आईआईटी के टैग से मतलब है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन रहते हैं कि लास्ट ईयर का क्या कटअप था, कितने मार्क्स पे मैं सेफ हूँ, कितने मार्क्स पे मुझे नीचे की भी ब्रांचेज, कोर ब्रांचेज या टॉप ब्रांचेज कितने मार्क्स पे मिलेगा, कितना मार्क्स आएगा तो मैं आईआईटीज में जा सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास और कौन कौन से ऑप्शन है जेई एडवांस के मार्क्स के ऊपर, मैं कहाँ कहाँ और अप्लाई कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ और जा सकता हूँ, क्योंकि जेई एडवांस में ऑलमोस्ट आपको 16 to 17,000 सीट है। 17,000 सीट भरते हैं जेई एडवांस में। जेई एडवांस 17,000 रैंक तक एडमिशन लेता है। 17,000 भी ही सीट है और रैंक निकलती है 45,000 तक। रैंक 44, 42, 45,000 तक रैंक निकलती है कॉमन रैंक लिस्ट। बट आईआईटी में तो सीट 17,000 ही है। तो फिर बाकी बच्चे क्या करते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस और अप्लाई करते हैं, फिर ये रैंक जो निकलती है 45 से ये क्यों निकलती है, तो इसी पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, पूरे एडवांस का एनालिसिस करेंगे, लास्ट ईयर के कटऑफ्स को वगैरह को देखेंगे, और अंत में मैं आपको अपने एनालिटिक व्यू से, अपने एनालिसिस से ये बताऊंगा कि आपको जेई एडवांस में कितने मार्क्स पे, कितने परसेंटेज ऑफ स्कोर पे आप सेफ है, कितने परसेंटेज ऑफ स्कोर पर आप आईआईटीज में जा सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला वीडियो है जो जेई एडवांस पे कंप्लीटली डेडिकेटेड है। थोड़े से आईआईटीज पर डिस्कस करेंगे। अभी तक आईआईटीज से रिलेटेड वीडियो नहीं आता, बट अब जेई एडवांस आ चुका है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल पे बने रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। शुरू करते हैं आईआईटीज का पहला वीडियो, जो जिसमें कंप्लीट आईआईटीज पे एनालिसिस होगा और आईआईटी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले यार तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में कितने आईआईटीज हैं। उसमें 3 कैटेगरी के आईआईटीज है। टीयर 1 जैसे एनआईटीज 3 है, टीयर मतलब 3 कैटेगरी के एनआईटीज है, वैसे 3 कैटेगरी के आईआईटीज भी है। टीयर 1 हमारे एक आईआईटीज है जो टॉप के आईआईटीज है, जो पुराने हैं, फिर टीयर 2, फिर टीयर 3। अगर बात करें टीयर 1 में, आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी और आईआईटी हैदराबाद, जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, ये एक आईआईटी हुआ। ठीक है, ये टीयर 1 के आईआईटीज हुए। आईआईटी मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, हैदराबाद। हैदराबाद बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, इसलिए मैंने इसको टीयर 1 में रखा है। ऐसे बीएचयू भी कुछ लोग रखते हैं, आईआईटी बीएचयू, जो कि बहुत पुराना आईआईटीज है। ठीक है, आज टीयर 2 में आया। टीयर 2 में आ जाओ, आईआईटी इंदौर, आईआईटी बीएचयू, आईआईटी धनबाद, आईआईटी भुवनेश्वर, गांधीनगर, रूपर, पटना और मंडी। ठीक है, ये टीयर 2। अब टीयर 3 जो पुराने वाले, हम जो नए वाले हमारे आईआईटीज है, वो टीयर 3 में है। जोधपुर, तिरुपति, भिलाई, गोवा, पालकट और धारवाड़ा और जम्मू, आईआईटी जम्मू, ये हुआ हमारे टीयर 3। 3 कैटेगरी के आईआईटीज हैं। जो ऊपर के आईआईटीज है वो टॉप के हैं, पुराने हैं। ठीक है, अगर आईआईटी में रिजर्वेशन की बात करें आप, तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, ओबीसी एनसीएल के लिए 27% है, एससी के लिए 15% है और एसटी के लिए 7.5% आईआईटीज में रिजर्वेशन है। ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। पूरे आईआईटीज का एनालिसिस करेंगे तो उसके लिए आपको ये बता दूं। टीयर 3 कैटेगरी के आईआईटीज है, उसके बाद ये उनके रिजर्वेशन हुए। अगर बात करें इस साल जेई मेंस के एक्सपेक्टेड मार्क्स थी, किस मार्क्स पे आप आईआईटीज में आपका आईआईटी का कट ऑफ क्लियर है, आप जेई एडवांस दे सकते हैं। तो जनरल के लिए अगर आप 91.5 से 91.8 है, तो मेरे हिसाब से आपका जेई एडवांस का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। ओबीसी में 80 परसेंटाइल, ईडब्ल्यूएस में 82 परसेंटाइल, एससी में 55 परसेंटाइल और एसटी में 50 परसेंटाइल। और पीडब्ल्यूडी को तो आपको पता नहीं, बस जस्ट रीचिंग द सेंटर यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो आपको पीडब्ल्यूडी का पता ही नहीं होगा। एसटी में 50 परसेंटाइल। ठीक है, अब आओ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जेई एडवांस का कट ऑफ क्या था। जेई एडवांस का कट ऑफ जिस पे आपकी रैंक निकलेगी, जिस पे आप जेई एडवांस कहेंगे कि मैं क्वालिफाइड था, जेई एडवांस दिया था, मेरी 45,000 में रैंक थी, आई एम क्वालिफाइड जेई एडवांस। ठीक है, उस पे जेई एडवांस की क्या रैंक थी। अगर 2021 की बात करें तो सीआरएल कॉमन रैंक लिस्ट में बता रहा हूँ, 2021 में 63 मार्क्स पे। ठीक है, 2022 में 55 मार्क्स पे और 2023 में 86 मार्क्स पे। 2023 का पेपर विद कंपैरेटिव 2022 के बहुत इजी आ गया था। 2022 का पेपर हार्ड आया था विद कंपैरेटिव। आईआईटी का पेपर इजी नहीं आता है, कंपैरेटिवली इजी आया था 2022 के। तो 86 मार्क्स पे
2023 में 86 मार्क्स पे कट ऑफ गया था। ऐसे ही EWS का 56, 21 में 56, 22 में 50 और 2023 में 77। ओबीसी का 56, 50 और 77 23 में ओबीसी का भी 23 में ओबीसी का भी 77, एससी का 31, 28 और 90 और 43, और वैसे ही एसटी का भी 31, 28 और 43 ये कट ऑफ था। मतलब 43 मार्क्स गया था एसटी का लास्ट ईयर 2023 में कट ऑफ, जिसपे आपकी रैंक निकलेगी। आपको कॉलेज नहीं मिलेगा लेकिन आप क्वालिफाइड है, मतलब आप इतने मार्क्स पे जेई एडवांस क्वालिफाइड हैं। ये हुआ जेई एडवांस का कट ऑफ। जेई एडवांस के पेपर पैटर्न का कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, ठीक है। पेपर कभी 360 मार्क्स, 366, 372 बदलते रहते हैं। पेपर का कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होता। 2022 का पेपर टफेस्ट पेपर था, बहुत टफ पेपर आया था, और 2023 का पेपर इजी था विद कंपेरेटिवली 2022। 21 का भी पेपर ठीक था, 23 का पेपर थोड़ा इजी था। कंपटीशन और इस साल भी बढ़ेगा। होप इस साल आईआईटी मद्रास ले आया तो प्रे करना कि पेपर टफ आए, और पेपर आईआईटी का टफ आता है तो कंपटीशन घट जाता है। तो पेपर टफ है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेपर इजी आएगा, कट ऑफ बढ़ जाएगा, फिर बहुत दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अगर बात करें यार, देखो आईआईटी, सारे आईआईटीज का कट ऑफ तो आप लोगों को पता होगा। देखो बहुत ऊपर रैंक पे मिलते हैं, 5000 रैंक, 4000 रैंक, किसी का मतलब 1000। आईआईटी बॉम्बे का तो मतलब 50 रैंक पे ही कंप्यूटर साइंस खत्म होता है। तो सारे टॉप के जो आईआईटीज हैं, चाहे टियर 2 के जो आईआईटीज हैं, उनके क्लोजिंग रैंक्स वहीं ऑलमोस्ट 10,000, 11,000, 12,000 तक बंद हो जाते हैं। मैं वो बात नहीं करूँगा कि सारे आईआईटीज का आपको कट ऑफ बताऊँ, मैं एक सेफ स्कोर बताऊँगा एनालाइज करके, सारे आईआईटीज को एनालाइज करके और प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को एनालाइज करके कि सेफ स्कोर क्या है, किस स्कोर पे आप सेफ है आईआईटीज के लिए, किस स्कोर पे आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, वो मैं बताऊंगा। क्योंकि यही बहुत ज़्यादा जरूरी है कि भैया मेरे कैसे भी आईआईटी का टैग लग जाए मेरे ऊपर, मुझे बस आईआईटी से बीटेक करना है, कोई भी ब्रांच हो चलेगा। कुछ लोग कंप्यूटर साइंस के लिए भी कहते हैं, तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी बताऊंगा और सेफ स्कोर बताऊंगा। देखो अगर मैं बात करूँ सारे आईआईटीज को एनालाइज करने के बाद 2023 का मैं डाटा दे रहा हूँ, जो कि पेपर ईजी आया था, 22 का भी बताऊंगा। मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए कट ऑफ के लिए वो तो 86 चाहिए कॉमन रैंक लिस्ट में, बट मिनिमम मार्क्स फॉर आईआईटी जिसमें आपको आईआईटी में कोई सीट मिल जाए, वो अगर आपका मार्क्स 100 से लेकर 106 मतलब आप 102 मार्क्स पे गया है 2023 में, 102 मार्क्स पे आपको रैंक सीट एक मिली है, और 17,000 से ऊपर की रैंक पे आपको सीट मिली है 102 मार्क्स पे। तो मेरे हिसाब से अगर आप 100 मार्क्स लाते हैं, 366, 372, 360 के पेपर में 100 मार्क्स आपके आते हैं, तो आप जेईई एडवांस में कोई ना कोई आईआईटी में सीट निकाल लेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हो सकता है कंपटीशन इस पर बढ़ जाए। अब ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल के ऊपर से कि पेपर का लेवल कैसे आया है, समझ रहे हो बात। तो अगर 102 मार्क्स 102 मार्क्स पे आपको कोई ना कोई आईआईटी सीट मिल जाएगा। अगर मिनिमम मार्क्स में बात करूं 2022 में, तो 75 मार्क्स पे आईआईटी जम्मू में सीट मिला हुआ है, 75 मार्क्स जम्मू में, लेकिन वो 2022 में मिला है, 2022 में मिला है। और मिनिमम मार्क्स फॉर सीएस, देखो सीएससी के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, जो 2022 में गया है 115 मार्क्स पे भिलाई में कंप्यूटर साइंस मिला है 2022 में। उस वक्त पेपर टफ आया था, इस बार पे 23 में इजी आया था, तो 23 में 102 मार्क्स पे कोई ना कोई आईआईटी में सीट मिला है, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछो तो आपको 2024 के लिए अगर आप 110 मार्क्स लेकर आते हैं, 110 मार्क्स लेकर आते हैं, तो आपको कोई ना कोई आईआईटी में कहीं ना कोई सीट मिल जाएगा। अगर आप 120 से लेकर 130 के बीच में आते हैं, 120 से 130, तो आपको अच्छी ब्रांच कहीं ना कहीं मिल जाएगी। हो सकता है किसी आईआईटी में आपको सीएससी मिल जाए, हो सकता है पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, लेकिन 120 से 130 लेकर जरूर चलना। उसके बीच में अगर आपके मार्क्स लाई करते हैं तो हो सकता है आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाए, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर। पेपर के लेवल के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि कट ऑफ क्या बनेगा। मेरे हिसाब से प्रे करो कि पेपर टफ आए, पेपर टफ आएगा तो कंपटीशन घट जाएगा। आईआईटी मद्रास कंडक्ट कर रहा है तो हो सकता है कि पेपर टफ ही आए, पेपर टफ आए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यार और इम्पोर्टेंट, ये मैं सेफ स्कोर बता दिया, कट ऑफ बता दिया, 86 गया था। इस साल जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने को उम्मीद है, आप 90 मार्क्स मान के लेकर चलो। कॉमन रैंक ओपन कैटेगरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 90 मार्क्स मान के चलो 2024 में कट ऑफ जाने। इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ेंगे, वैसे 2.5 लाख से स्टूडेंट देते हैं आईआईटी जेईई का,
एग्जाम उतना ही क्वालिफाइड होते हैं जेईई मेंस में, उतना ही, और उसमें कितने देते हैं ये डिपेंड करता है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही 2.5 ही रहेंगे, बट इस बार कंपटीशन बढ़ेगा। तो हो सकता है क्योंकि बच्चे इस बार ज़्यादा है तो टॉपर बच्चे उसमें रहेंगे, तो हो सकता है कि 90 मार्क्स, 90 से ऊपर भी चला जाए, बट 90 मार्क्स आप लेकर चलो, 90 मार्क्स पे आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, फिर अदर कैटेगरी में और कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, 75, 70, 60, 50 ऐसे जाता है। मिनिमम परसेंटेज पे बात करते हैं, कितने परसेंट पे। अब देखो इसमें सब्जेक्ट वाइज भी कटअप होता है, सब्जेक्ट वाइज भी आईआईटी में कटअप होता है, ये भी समझ लो। एक सब्जेक्ट में आपको मेरे हिसाब से आप ट्राई करना कि हर सब्जेक्ट में आप 2 डिजिट में पहुंच जाओ, ठीक है। 2 डिजिट में पहुंच जाओगे तो आपके कटअप क्लियर हो जाएंगे, मतलब दोनों पेपर मिला के इस सब्जेक्ट में 2 डिजिट मार्क्स आ जाए, मतलब जैसे 11, 12, 15 मिनिमम इतना आ जाए तो आप कटअप क्लियर हो जाएगा। वैसे 7, 8, 9 रहता है, बट ट्राई करना 2 डिजिट के लिए, टारगेट 2 डिजिट का लेकर चलना, 2 क्वेश्चन सही करना है, हो जाएगा। दोनों पेपर मिला के, एक पेपर में नहीं, दोनों पेपर मिला के इस सब्जेक्ट में 2 डिजिट स्कोर टारगेट करना, आपका सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्लियर होगा। क्लियर, ठीक है। अब आओ यार मिनिमम परसेंटेज, कितने परसेंटेज पे आपको आईआईटी की कट ऑफ क्लियर होते हुए दिख जाएगी। ये तो मैं मार्क्स बता दिया 86, तो यार जनरल में 23.89, वही 86 मार्क्स। ओबीसी एनसीएल में 21.50, यार ये कम होता है, ये 15, 14 या और 15% पे क्लियर हो जाता है, बट 2023 का पेपर विद कंपेरेटिवली 2022 से इजी आया था, इसलिए बड़ा है। ये 14 to 15% मार्क्स पे कट ऑफ क्लियर हो जाते हैं। जो कट ऑफ है जिससे आप जेईई एडवांस क्वालिफाइड होते हैं, भले आईआईटी में सीट ना मिले, लेकिन जो 45,000 रैंक निकलती है, जो 44-42,000 की रैंक निकलती है, उसमें आप 14 to 50% पर भी आपको क्लियर हो जाते हैं। इससे आपको अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में फायदा होता है, बट ये 2023 का पेपर इजी आने की वजह से ये 23.89 गया है। ओबीसी एनसीएल में 21.50, ईडब्ल्यूएस में 21.50, एससी में 11.95% और एसटी में 11.95%, 11.95%, 23.89% जनरल में मार्क्स आपको लाने होंगे पेपर में। इतने पे आपका कट ऑफ क्लियर, मतलब आप 25% तो लेकर चलो, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, तो 25% मार्क्स आपको लाने होंगे जेईई एडवांस क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर। सेफ स्कोर मैंने बता दिया, कट ऑफ बता दिया। सेफ स्कोर कितना है, 102 पे आपको कोई सीट मिल जाएगी। इसका मतलब कि अगर आप 105 से लेकर 110 मार्क्स लाते हो तो आपको कोई ना कोई सीट इस साल भी मिल जाएगी। अगर आपको और अच्छे ब्रांचेज लेना है तो 120 से 130 मार्क्स तक ट्राई करो। 120 मार्क्स पे भी आपको कोई ना कोई आईआईटी में कोर ब्रांचेज भी अच्छे मिल जाएंगे, आईआईटी का टैग लग जाएगा। और यार ये जो नए वाले आईआईटी है वो उनका प्लेसमेंट्स अभी उतना बेहतर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 4 साल 5 साल अगर अब इस साल आप एडमिशन लेंगे तो 4 साल के बाद हो सकता है कि वो बहुत ग्रो करे। आईआईटी है, ठीक है, कंपनी अप्रोच करेगी उनको तो ये बहुत ग्रो करेगा, तो आप वहाँ एडमिशन ले सकते हैं बिल्कुल। अगर आपको टॉप आईआईटीज नहीं मिल रहे हैं तो आप लास्ट वाले आईआईटीज में जो नए खुले हैं, टॉप एनआईटीज आपको नहीं मिल रहे हैं, तो लास्ट वाले आईआईटीज में आप एडमिशन ले सकते हैं। 120 टारगेट करो, आप आराम से कोई ना कोई कोर ब्रांच में चल जाएगा। 102 पे आपको लास्ट सीट मिली थी, तो 105 से लेकर 110 पे आपको कोई ना कोई सीट आईआईटी में मिल जाएगी। एम आई क्लियर, ठीक है। अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब यार अदर इंस्टीट्यूट जो जेईई एडवांस के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जो जेईई एडवांस के मार्क्स आपको मिलते हैं, यार ये आईएससी बैंगलोर बहुत टॉप कॉलेज है, बहुत टॉप कॉलेज, रिसर्च वगैरह के लिए बहुत टॉप कॉलेज है, लेकिन बहुत कम रैंक पे बंद, दिन का बात ही करना, वो है आईएससी बैंगलोर है। फिर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड इंजीनियरिंग आईआईपी विशाखापट्टनम है। फिर आईसर भोपाल है, आईसर मोहाली है, आईसर कोलकाता है, आईसर पुणे है, आईसर तिरुवनंतपुरम है, आईएसटी तिरुवनंतपुरम है और आरजीआईपीटी राय बरेली है। ये कुछ कॉलेज है जो जेईई एडवांस के बेसिस पे आईसर और आईएसटी ये भाग लेते हैं जेईई एडवांस के काउंसलिंग में। ये आपको ये भी मिलते हैं, बट कट ऑफ इनके भी हाई रहते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बच्चे इसमें जाते हैं आईआईटी छोड़कर, क्योंकि ये रिसर्च वगैरह के बहुत तगड़े मतलब कॉलेज है, बहुत तगड़े हैं, मतलब पूछना ही नहीं, बहुत हाई रैंक पे ये क्लोज हो जाते हैं। बट आप रैंक लाओ, आप इसमें भी किसी में से जा सकते हो, बहुत तगड़े कॉलेज है, ठीक है। सेफ स्कोर बता दिया, कट ऑफ बता दिया, सब क्लियर है। आराम से प्रिपरेशन करो, 120 मार्क्स टारगेट करो, आराम से आपको कोई ना कोई अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। लो ब्रांचेज थोड़ी मिलेगी, बट आईआईटी से और नए आईआईटी में हो सकता है कि कंप्यूटर साइंस मिल जाए 120 के प्लस जाने के बाद, ठीक है। हो सकता है पेपर अगर टफ आ गया तो आराम से मिल जाएगा, इजी आएगा तब भी मिल जाएगा, कोई ना कोई ऊपर की ब्रांचेज मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आराम से प्रिपरेशन करो एडवांस के लिए, बस आईआईटी में जाओ, और आईआईटी बेहतर करता है, आईआईटी इसको कंपनी अप्रोच करती है, तो आईआईटी में जाना है, बस प्रिपरेशन करो।
360, 366 और 372 में आपको 120 मार्क्स टारगेट करके चलो मिनिमम। मतलब ये नहीं करो कि इतना ही लाना है, 150 आ जाए, 180 आए तो और बेहतर है, बट 120 तक तुम टारगेट करके चलो। कट ऑफ 90 जाएगा मेरे हिसाब से, और 105 से 110 पे आपको कोई ना कोई सीट मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बाय बाय, टेक केयर।